भारत माता की। भारत माता की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। बजरंग बली की। चालुक्य साम्राज्यದ राजधानी ಬಾದಾಮಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। भवानी बनशंकरी की भूमि को मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। कर्नाटका में आप सभी द्वारा जिस प्रकार का स्नेह, जितना आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरी जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे प्रार्थना है, अंदर कहीं जगह नहीं है, आप जहां है वहीं रुक जाइए। और आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये सब कुछ छोटा पड़ गया। आप मुझे देख नहीं पाएंगे, मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं, मेरा सौभाग्य है। इससे पहले मैं आज सुबह बेंगलुरु में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था। बेंगलुरु के लोगों ने भी आपकी तरह इतना प्यार दिया कि मैं अभिभूत हूं। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रास्ते में दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। चप्पे चप्पे पर लोग मौजूद थे और मैं तो हैरान था, लोग पूरा का पूरा परिवार लेकर आए थे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, प्रोफेशनल, दिव्यांगजन, हर कोई हमें आशीर्वाद देने आया था। मैंने देखा लोग अपने नवजात शिशुओं को भी लेकर आए थे। इतना प्यार देना, इतना स्नेह देना, ये कर्नाटका के लोगों की विशेषता है। कर्नाटका के लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बता रहा है कि हां, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बननी तय है। साथियों, कभी कभी हम राजनेता भ्रम में होते हैं। हमें सोचते हैं कि हम चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन मैं जहां जहां कर्नाटका में गया हूं और आज जो बेंगलुरु में देखा है, मैं विश्वास से कहता हूं, ये चुनाव न मोदी लड़वा रहा है, न बीजेपी के नेता लड़वा रहे हैं, न ही हमारे उम्मीदवार लड़वा रहे हैं। ये कर्नाटका का चुनाव बीजेपी के लिए कर्नाटका की जनता लड़ रही है। पूरे चुनाव का कंट्रोल जनता के हाथ में मैं देख रहा हूं और तब जाकर ये चारों तरफ सुनाई दे रहा है।
कोने से आवाज आ रही है। ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतला बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, बीजेपी आपके बीच कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए एक रोड मैप लेकर आई है। आप मुझे बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका को नंबर 1 बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप सच्चे दिल से बताइए, कर्नाटका को नंबर 1 कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? आपका एक वोट बना सकता है। जो बीजेपी को आप वोट देंगे ना, वो कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। भाइयों बहनों, हम तो कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए लेकर के आए हैं काम, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि वो अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो एपीजमेंट, तुष्टीकरण, तालाबंदी और गाली को ही चुनावी मुद्दा बनाएगी। तुष्टीकरण अपनी वोट बैंक का, तालाबंदी बीजेपी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करना, गाली ओबीसी समाज को गाली, लिंगायत समुदाय को गाली, और जब इनसे भी जीना भरे तो मोदी को गाली। कांग्रेस की इस कूटनीति से पूरा कर्नाटका नाराज है और इसलिए कोने से आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। स्नेहितरे, मैंने सुना है कि सिद्धारामैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है, ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका एक कबूलातनामा, ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताएं किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है। यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ। यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है। आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है, ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारामैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। वो हवा का रुख समझ गए हैं। लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारामैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा
कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे। बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खुले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है। यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। सहोदर सहोदरियों रे, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने वर्षों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। कांग्रेस की लूट के सिस्टम को बीजेपी ने आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट का ऐसा त्रिशूल चलाया है कि उनकी सारी पुरानी आदतें तहस नहस हो गई है। बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए, याद रखेंगे, मैं जो आंकड़ा बोलता हूं याद रखेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, याद रखेंगे? उधर से आवाज आनी चाहिए, याद रखेंगे? याद रखेंगे? बीते 9 इयर्स में बीजेपी सरकार ने 29 लाख करोड़ रुपए 29 लाख करोड़ रुपए गरीब और मध्यम वर्ग के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए। ये पूरा का पूरा पैसा एक नए पैसे की चोरी के बिना लोगों के पास पहुंचे। अगर यही कांग्रेस सरकार के समय होता तो इसमें से
24 लाख करोड़ कांग्रेस के नेता ही लूट लेते। राजीव गांधी का जो हिसाब था उस हिसाब से 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ वो ही खा जाते। अब आप बताइए, किसी का 24,000 का नुकसान हो जाए तो वो दुखी हो जाता है। यहां तो मोदी ने कांग्रेस का 24 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। अब यही पैसे देश के विकास में काम आ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस मुझे गाली देगी या नहीं देगी, मुझे बताइए। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार ना सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग को उनके हक का पैसा दे रही है, बल्कि उनके पैसे बचाने का प्रयास भी कर रही है। बीजेपी सरकार ने जो सस्ते एलईडी बल्ब देने का अभियान शुरू किया, उसकी वजह से आज देश के नागरिकों के हर साल 20,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बच रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की वजह से देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बचे हैं। सस्ती दवाइयों वाले जन औषधि स्टोर्स की वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। हार्ट के स्टेंट की कीमत कम करने से, नी इम्प्लांट में कीमत कम करने से भी गरीब और मध्यम वर्ग के करीब 15,000 करोड़ रुपए बचे हैं। सहोदर सहोदरियों रे, बीजेपी सरकार की नीति और निर्णयों से कैसे आपके पैसे बच रहे हैं, इसका एक उदाहरण आपका मोबाइल फोन भी है। एक समय था जब भारत में ज्यादातर मोबाइल विदेशों से आते थे। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता देश में से एक है। एक समय था जब भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रीज थी, 2 फैक्ट्रीज थी। आज भारत में मोबाइल बनाने वाली 200 फैक्ट्रीज से ज्यादा फैक्ट्रियां काम कर रही है। भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये आंकड़ा पूरा कर्नाटका को और विशेष तौर पर कर्नाटका के नौजवानों को जरूर सुनना चाहिए। सहोदर सहोदरियों रे, 2014 से पहले, हम लोग सत्ता में आए उसके पहले, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बैठी थी तो 1 जीबी डेटा की कीमत, जो आप मोबाइल फोन पर डेटा उपयोग करते हैं ना, 1 जीबी डेटा की कीमत 300 रुपये के करीब थी, 300 रुपये। आज बीजेपी सरकार में 1 जीबी डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज जितना डेटा आप लोग एक महीने में इस्तेमाल करते हैं, अगर पहले वाले ही रेट होता, कांग्रेस वाला रेट होता, तो आपका बिल कितना आता, आपने कभी सोचा है? ये मैं आपको बताता हूं। डेटा की कीमत अगर कांग्रेस सरकार समय वाली होती, आज आपका मोबाइल बिल आता 4,000 to 5,000 रुपीज मंथली, 4 से 5,000 रुपया महीने का। आज बीजेपी सरकार में ये बिल कितना कम हो गया है, ये आपको हर महीने पता चल रहा है। आज भारत के लोगों के हर महीने मोबाइल बिल में करीब करीब 4,000 रुपीज बच रहे हैं। सहोदर सहोदरियों, बादामी बागलकोटे का ये पूरा क्षेत्र
भारत के सामर्थ्य का साक्षी है। भारत सोने की चिड़िया सिर्फ धन दौलत से ही नहीं था, बल्कि हमारा ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, सब कुछ श्रेष्ठ दर्जे का था। सैकड़ों वर्ष पहले चालुक्य काल में हम किस बेहतरीन क्वालिटी का काम कर रहे थे वो यहां दिखता है। लेकिन कांग्रेस ने भारत की इस समृद्धि को समझा नहीं, इस विरासत का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के लोग आज भी देश दुनिया में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ भारत की डेमोक्रेसी पर हमला करते हैं। इनको भगवान बसवेश्वरा के अनुभव मंटपा के बारे में विश्व मंच पर बोलना पसंद नहीं है। यही गुलामी की मानसिकता है जिससे आज भारत बाहर आ रहा है। बंधु भगिनी रहे, बीजेपी सरकार अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के विकास के लिए समर्पित है। हम अपनी इन धरोहरों के विकास के लिए अनेकों टूरिस्ट सर्किट पर काम कर रहे हैं। हम्पी, बादामी, ऐहोले, पट्टदकल्लू, बीजापुर टूरिज्म सर्किट से यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर बनेंगे। स्नेहितरे, हमारी विरासत का एक और हिस्सा है हमारा शिल्प, हमारी हस्तकला, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट। ये देश की संपदा है। इसलिए बीजेपी सरकार ने इसके सच्चे साधकों को ईमानदारी से सम्मानित किया है। कर्नाटका के कबीर कहे जाने वाले इब्राहिम सुतार जी हो या फिर बिदरी आर्ट के लिए समर्पित कादरी जी, इनकी साधना को बीजेपी सरकार ने पद्म सम्मान दिया है। हमारे यहां पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कुशल कारीगरों की परंपरा है। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारे केल सदवा, बड़गी, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। बागलकोटे तो पारंपरिक बुनकरों का एक प्रकार से हब है। इलकल साड़ी और गुलेद गुड्डा खाना साड़ी देश की शान। कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रकार की पारंपरिक कला पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम अपनी इस पारंपरिक कला की प्रतिष्ठा को फिर बढ़ाने में जुटे हैं। स्थानीय उत्पाद सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया के बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। ऐसे हर उत्पाद को देश के रेलवे स्टेशनों पर जगह मिले, इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान भी शुरू किया है। आज भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हम पूरे देश में 7 नए मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, जिसमें से एक कलबुर्गी में भी बनने जा रहा है। इससे पूरे कल्याण कर्नाटका के कपास किसानों को तो लाभ होगा ही, रोजगार के भी हजारों नए अवसर बनेंगे। सहोदर सहोदरियों रे, केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होने जा रही है। इससे पारंपरिक कला को नई टेक्नोलॉजी, बाजार, फंडिंग, हर प्रकार की मदद दी जाएगी। कर्नाटका की बीजेपी सरकार नेकारा सम्मान योजना भी इसी भावना का विस्तार है। सहोदर सहोदरियों रे, बागलकोटे को तो प्रकृति ने लाल मिट्टी और काली मिट्टी दोनों से समृद्ध किया है। इसलिए यहां अनेक प्रकार की खेती संभव है। पिछले 9 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने दलहन और तिलहन
यानी पल्सीज एंड एडिबल ऑयल के उत्पादन पर बहुत अधिक फोकस किया। आप याद कीजिए, पहले कांग्रेस के शासन में दाल की उपज कितनी कम हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि कांग्रेस को विदेशों से इंपोर्ट करना पसंद था, क्योंकि उसमें कमीशन के अवसर थे। इसलिए कांग्रेस हमारे किसान जो दाल पैदा करते थे, उन किसानों को एमएसपी भी कम देती थी और खरीद भी कम करती थी। कांग्रेस की सरकार ने 2014 से पहले के 5 ईयर में सिर्फ 1.5 लाख मैट्रिक टन दाल एमएसपी पर खरीदी। हमारी सरकार ने इस खरीद को लगभग 100 टाइम्स बढ़ाया। कांग्रेस की सरकार ने दाल किसानों को 5 ईयर में 600 करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए थे। बीजेपी सरकार अभी तक 80,000 करोड़ रुपए दाल किसानों को एमएसपी के रूप में दे चुकी है। यहां कर्नाटका बीजेपी सरकार ने भी किसानों को करोड़ों रुपयों की मदद की है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते सालों में देश में दाल का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और आयात कम हुआ है। पहले जो हजारों करोड़ रुपए विदेश जाते थे, वो अब कर्नाटका के और देश के किसानों को मिल रहे हैं। बंधु भगिनीरे, जो परिवर्तन दलहन के क्षेत्र में हुआ है, हम उसी को तिलहन के क्षेत्र में भी दोहराना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में एडिबल ऑयल के क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन 20% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन इसको बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत है। अभी खाने के तेल के आयात के लिए हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए तक हर वर्ष विदेश भेजने पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि ये पैसा देश के किसानों को मिले, हम खाने के तेल में आत्मनिर्भर बने। इसके लिए मिशन ऑयल पाम के तहत तिलहन किसानों को मदद भी दी जा रही है। नई तरह खेती हो, उद्योग हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर तभी आगे बढ़ेगा जब कर्नाटका नंबर 1 राज्य बनेगा। और कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लक्ष्य पर बीजेपी काम कर रही है। ऐसी अस्थिर सरकार जो 5 वर्ष आपस में लड़ती रहे या फिर केंद्र सरकार से लड़ती रहे, वो ये काम नहीं कर सकती। इसलिए एक ही संकल्प है, हमें कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की मजबूत सरकार बनानी। और इसलिए एक ही मंत्र गुजर रहा है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। हमें घर घर जाकर ये संकल्प दोहराना है। कांग्रेस सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने में जुटी है, हमें सर्व समाज को एकजुट करना है, सबसे जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये सभा तो बड़ी जबरदस्त हो गई। लोग अभी भी आ रहे हैं, चारों तरफ लोग ही लोग हैं। लेकिन इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो तो नहीं जाओगे ना? जाकर के सो नहीं जाओगे ना? काम करोगे? पोलिंग बूथ में जाओगे? जरा हाथ ऊपर करके जोर से बताइए। पोलिंग बूथ में जाओगे? घर घर जाओगे? मतदाताओं को मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे? अपना पोलिंग बूथ जीतोगे? पक्का जीतोगे? एक भी पोलिंग बूथ हारना नहीं है। मंजूर है? ये काम करोगे? अच्छा, मेरा भी एक काम करना है, करोगे? मेरे काम की बात आई तो आप ठंडे पड़ गए। मेरा एक काम करोगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करोगे? पक्का करोगे? जरूर करोगे? देखिए, मेरा एक काम है, घर घर जाकर के सब मतदाताओं को मिलना और मिलकर के उनको कहना कि मोदी जी बादामी आए थे।
और मोदी जी ने आपको याद करके नमस्कार भेजा है। मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? पक्का पहुंचाओगे? उनके आशीर्वाद मुझे कर्नाटका को नंबर 1 बनाने में काम आएगा भाइयों। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फर्स्ट,